हुओं का बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस में भ्रष्टाचार की जड़ नहीं बढ़ी है। कांग्रेस की संस्कृति में भ्रष्टाचार है और राज्य से लेकर नगर निगम तक ये सर्वव्यापी है। डीएमएफ घोटाले की बात करें, रेत घोटाले की बात करें, कोयला घोटाले की बात करें, पीएससी घोटाले की बात करें, छत्तीसगढ़ के जनता का एक भी जेब इन्होंने ऐसा नहीं छोड़ा जहां से इन्होंने पैसा ना निकाला। ऐसे ही एक महत्वपूर्ण विषय पे पत्रकार वार्ता लेने के लिए नगर निगम नेता प्रतिपक्ष श्रीमती मीनल चौबे जी आपके सम्मुख उपस्थित है। साथ में है भाजपा पार्षद दल के प्रवक्ता मृत्युंजय दुबे जी। मैं नेता प्रतिपक्ष जी से आग्रह करूंगा कि पत्रकार वार्ता प्रारंभ करें। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। और जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि पार्षद 5 साल पूर्व मुझे नेता प्रतिपक्ष का दायित्व भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया गया था और उस दायित्व को निभाने का मैं प्रयास की। इन 5 वर्षों में मुझे आप सभी का भरपूर सहयोग मिला। आप सभी के वो पेपर आगे दे दीजिए। उन 5 वर्षों में पूरा आप लोगों का मार्गदर्शन भी मिला, सहयोग भी मिला और आप लोगों के द्वारा मुझे प्रोत्साहित भी किया गया। इन सब के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत, मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और कल हमारे कार्यकाल का अंतिम दिन है। जो हम पार्षद चुन के आए थे, कल वो हमारा अंतिम दिन रहेगा। कल के बाद नगर निगम में प्रशासक बैठ जाएंगे। तो इन 5 वर्षों में जो शहर में कोई भी कार्य नहीं हुए हैं, माननीय महापौर एजाज ढेबर जी के द्वारा, उसी विषय को लेके आज अपने कार्यकाल को उन्होंने कल कंक्लूड किया है। उसी विषय को लेके आज एक प्रेस वार्ता मैं भी आप लोगों के सम्मुख रख रही हूँ। मेरे साथ सम्मानीय हमारे प्रेस वार्ता के आयोजक सम्मानीय अनुराग जी हैं। मेरे भाजपा पार्षद दल के सम्मानीय प्रवक्ता नगर निगम में मेरे साथी श्री मृत्युंजय दुबे जी हैं। मैं सभी की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और महापौर का जो कार्यकाल था, 5 वर्ष का जो कार्यकाल था, उनका झूठ से शुरू हुआ और झूठ से ही उसका अंत भी हुआ है। 5 वर्षों में, इन 5 वर्षों में शहर की कोई भी बड़ी सौगात, देखिए हम सब राजनीति करते हैं, मगर हम चाहते हैं कि हम जो नेता है वो आते जाते रहते हैं, कोई भी दल है उनकी सरकारें रहती हैं, कभी नहीं रहती हैं, मगर अगर हम किसी चीज के लिए हमको जनता ने चुना है, कोई दायित्व हमको जनता के द्वारा दिया गया है, उसका निर्वहन करते हुए अगर हम कोई शहर को अच्छी सौगात दें तो ये हमारा प्रयास होना चाहिए और यही हमारी उपलब्धि रहती है। एजाज ढेबर जी के द्वारा शुरू से अंत तक झूठ बोला गया। कोई भी सौगात नगर निगम के माध्यम से रायपुर शहर की जनता को नहीं मिला है, जिसके प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप सभी इसके साक्षी हैं। अव्यवस्थित शहर और जनता परेशान, यही है एजाज ढेबर की पहचान। 5 वर्षों में नगर निगम का जो मूल कार्य होता है, जनता को साफ सफाई, बिजली और पानी उपलब्ध कराना होता है। इसके अलावा विकास कार्य नगर निगम के माध्यम से शहर में होते हैं। शहर में न तो विकास हुआ, न ही जनता को मूलभूत सुविधाएं मिल पाई। और जो बातें महापौर कल की प्रेस वार्ता में उन्होंने कुछ बातें गिनाई हैं, तो मैं आप लोगों के समक्ष ये बातें कहना चाहूंगी कि 2019-20 से लेकर 2023-24 तक केंद्र सरकार के द्वारा लगभग 1254 करोड़ 36,44,000 रुपए नगर निगम रायपुर को दिए गए। मगर हमको क्या मिला, जनता को क्या मिला, इन पैसों का क्या खर्चा हुआ, क्या जमा खाता हुआ, इसका कोई भी हिसाब नहीं है। इसके अलावा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए और सफाई के लिए 74 करोड़ 60 लाख रुपए मिले, मगर पैसों की सही मॉनिटरिंग नहीं हो पाई, पैसों का सही प्रबंधन नहीं हो पाया। इसमें महापौर पूरी तरीके से नाकामयाब रहे और परिणाम यह हुआ कि सारा जो पैसा है वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गए हैं और जनता को असुविधाओं का सामना करना पड़ा। गर्मी में पेयजल संकट से जनता जूझी है। पूरे 12 महीने सड़क में जो हमारे 30 त्योहार आते हैं, गणेश पक्ष होता है, दुर्गा पक्ष होता है, सारे समय गड्ढों से जनता है मुख्य मार्गों में परेशान रही है। पेयजल के लिए जनता तरसते रही है। बारिश में जल भराव की समस्या से जनता जूझी है। ये सब महापौर एजाज ढेबर की 5 वर्षों की उपलब्धियां हैं। अत्यंत निराशाजनक माननीय महापौर एजाज ढेबर जी का कार्यकाल रहा और जैसे कि वो अपने आप को सिंघम महापौर बता रहे थे, जनता की नजरों में और हमारी नजरों में वो एक फिसड्डी महापौर साबित हुए हैं। राजधानी के अनुरूप जो विकास कार्य होना था, शून्य विकास कार्य हुआ है।
5 वर्ष का कार्यकाल, मैं महापौर जी से कहती हूँ कि 5 वर्ष के कार्यकाल में वो अपनी एक उपलब्धि, एक सौगात शहर की जनता को गिना दे। बार बार वो बूढ़ा तालाब की बात करते हैं, जिसमें बूढ़ा तालाब के गेट से लेकर फुहारे तक सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। जनता इंतजार करते रह गई कि करोड़ों रुपए का फव्वारा बूढ़ा तालाब में लगा है, मगर वो फव्वारा चालू ना हो सका। विपक्ष होने के नाते हमने बार बार इस ओर महापौर जी का ध्यान आकर्षण कराना चाहा, मगर आज पर्यंत तक वो फव्वारा चालू नहीं हो पाया है। गोल बाजार के नाम पर प्रारंभ में ही महापौर जी ने झूठ से अपना शुरुआत किया। गोल बाजार के नाम पर व्यवसायियों को सब्ज बाग दिखाए गए, मगर योजना को फलीभूत करने में वो नाकाम रहे, क्योंकि उनकी जो शर्तें थी वो इतनी क्लिष्ट थी कि गोल बाजार के व्यवसायी उसमें संतुष्ट ही नहीं हो पाए। करोड़ों रुपए वो जवाहर बाजार की बात करते हैं, हाथ कंगन को आरसी। क्या आप लोग आज जवाहर बाजार जाके देखिए कितनी असुविधाओं का सामना वहां के व्यवसायियों को करना पड़ रहा है, जबकि लाखों रुपए की दुकान उन व्यवसायियों को बेची गई है। मल्टी लेवल पार्किंग में जो अव्यवस्था है वो किसी से छुपी नहीं है, और उस पार्किंग में क्या क्या कर्मकांड महापौर के कार्यकाल में, महापौर के संरक्षण में हुए, ये आप सभी जानते हैं। शहर के जितने उद्यान हैं उनका व्यवसायीकरण कर दिया गया। यूथ हब के नाम पर नौजवानों के साथ धोखा किया गया। शहर में बिना टेंडर के काम करवाए गए, इन 5 वर्षों में बिना टेंडर का काम करवाए गए। तेली बांधा का जो डिवाइडर घोटाला है वो आप लोगों से छुपा नहीं है, उसको भी विपक्ष ने सामने लाया। जनता की गाड़ी कमाई से जो भवन बनाया गया, जनता के लिए भवन बनाया गया, उसी निजी संस्था को सौंपा गया। और मजे की बात है कि निजी संस्था को सौंपने के बाद ऐशो आराम के लाखों रुपए की चीजें नगर निगम के द्वारा वहां पर लगवाई गई। ये सब चीजों का माननीय महापौर को अपने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब देना था। ये सब चूक, ये सब गलतियां, ये सब भ्रष्टाचार उनके कार्यकाल में हुई है। बिना किसी प्लानिंग के बकायदा ड्राइंग डिजाइन के साथ उन्होंने मौली माता मंदिर के निर्माण की बात कही थी आप सबके सामने, बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके। उनकी ही सरकार थी। बिना प्लानिंग के आप कोई भी बिना तथ्यात्मक बात करने की महापौर की आदत है। उसी चक्कर में उन्होंने मौली माता मंदिर के बात कही जो झूठ साबित हुई। जो यात्रा पे गए थे नगर निगम के द्वारा जो यात्रा हुई थी चंडीगढ़ की, उसके मुझसे वापस आने के बाद कहा गया कि कर्मचारियों को नाश्ता वितरण दिया गया बिना अपना वित्तीय प्रबंधन के। आप ऐसी बातें कर रहे हो, महापौर हो, तथ्यों के साथ बात करना चाहिए। आपने कहा कि जो भी कन्या सरकारी अस्पताल में जन्म लेगी नगर निगम के द्वारा, उनके खाते में 18,000 या 20,000 की कोई राशि जमा की जाएगी, जो कि 20 वर्ष के पश्चात उनको एक मुश्त राशि प्राप्त होगी। ऐसी हवाई बातें, ये महापौर शहर के प्रथम नागरिक होते हैं, उनको शोभा नहीं देता। करोड़ों रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नगर निगम रायपुर को दिए गए, मगर राज्य अंश नहीं मिलने के कारण वो राशि भी नहीं उपयोग में आ पाई और गरीबों को अपने मकान से वंचित होना पड़ा। राजनीति के साजिश के तहत 100 वर्ग मीटर का पट्टा लोगों को बांटा गया, गरीब लोगों को। ये गरीब लोगों के साथ छल है। ये सब महापौर जी के कार्यकाल में हुआ है। कुल मिलाकर महापौर जी का जो कार्यकाल है वो झूठ से शुरू होकर झूठ में ही खत्म हो गया है। महापौर जी ने कहा कि 14 करोड़ का मंदिर निर्माण उनके कार्यकाल में हुआ है। शारदा चौक तेली बांधा चौड़ीकरण की बातें भी उन्होंने कही। उन्होंने वादा किया 5 वर्ष पहले, आज तक जहां का तहां शारदा चौक और ये चौड़ीकरण ठंडे बस्ते में है। और हमको तो आश्चर्य होता है 14 करोड़ का मंदिर का निर्माण कहाँ किया। एक आध फोटो दिखा देते, वो एक आध फोटो उपलब्ध करा देते। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि पूरे महापौर निधि को भी अगर वो लगा दे तो मात्र 12.5 करोड़ रुपए होता है। कौन से मंदिर का निर्माण कार्य कराए हैं वो थोड़े दस्तावेज उपलब्ध करा देते, या हमको कभी किसी मंदिर निर्माण कार्य में बुलाते तो हमको मालूम रहता है ये सब चीजें। हमने जो जाना है सिर्फ मौली माता मंदिर, बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर ड्राइंग डिजाइन के साथ उन्होंने घोषणा की थी, जो कभी फलीभूत नहीं हो पाया। महापौर जी झूठ बोलते हैं, पहले भी उन्होंने झूठ कहा है, आज भी वो झूठ कह रहे हैं। एक बड़ा झूठ, बिना तथ्यात्मक बात। मेट्रो ट्रेन की उन्होंने बात कही, मास्को यात्रा से आए, रायपुर शहर में मिनी मेट्रो ट्रेन चलाने की बात कही। हवाई, बिना वित्तीय प्रबंधन, बिना किसी सर्वे के इस प्रकार की बातें उनके द्वारा कहा गया। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पूरे मतलब देश में 2 शहरों में स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट आना था, रायपुर शहर और नया रायपुर, मगर उनका प्रबंधन और पैसे का जो उपयोग है, दुरुपयोग है, वो इतना बेकार था, बुरा था कि हमको जो नया रायपुर के लिए जो पैसा मिलना था वो पैसा नहीं मिल पाया। कुल मिलाकर महापौर का है जो कार्यकाल है
वो विफलताओं का कार्यकाल रहा है। सड्डी महापौर एजाज ढेबर जी साबित हुए हैं। झूठ बोलना, कोई भी बातों को बिना तथ्य के कहना, ये उनकी आदत में शुमार था। और यही कारण है कि जिस दिन से एजाज ढेबर महापौर बने हैं, रायपुर शहर में, और मैं तो कहती हूँ रायपुर संभाग में, जो भी चुनाव हुआ है उसमें कांग्रेस है उसने मुंह की खाई है। एजाज ढेबर के महापौर बनने के बाद एक भी चुनाव, सिंगल चुनाव किसी भी शहर में या किसी रायपुर संभाग में कोई भी चुनाव कांग्रेस पार्टी नहीं जीत पाई है। इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है कि जो महापौर है वो विफल महापौर साबित है। धन्यवाद। महापौर के नाम पे चुनाव लड़के